ये अब जो बात बताने जा रहे हैं हम आपको, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। किस जगह अब तक सारी बातें ऐसी हुई हैं, ये वाला इस तरह होगा कि इस बात से आपको ये चल पाएगा पता कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए। क्लियर? तैयार हो? ओके। क्या लिखा है ये? इकिगाई, IKI लिखो इसको, IKI और GAI, इसे बोलते हैं इकिगाई। अब ये अपने आप में एक वर्ड है, कोई किसी की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये अपने आप में वर्ड है पूरा एक इकिगाई। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ये वर्ड है जैपनीज, ठीक है, जापान का वर्ड है। ये कहाँ का है? जापान का। इसमें इकी का मतलब है लाइफ, यानी कि जिंदगी, और गाई का मतलब है वैल्यू, यानी कि कीमत। क्या है? कीमत। दोनों का मिलाकर क्या हुआ? जिंदगी की कीमत, वैल्यू ऑफ लाइफ। अब ये क्या है? जापान में एक जगह है, उसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा ये एक जगह है। यहाँ के लोग के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह गए उनको, दिस इज़ द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स, कि जहाँ के लोगों को शायद मौत ही नहीं आती, अमर टाइप के हैं। वो मरते तो हैं, बट अगर हमारे यहाँ एवरेज एज 60 साल की है तो वहाँ पर शायद 100 साल की है। उसके पीछे वजह क्या है कि वो लोग, और जब तक वो वहाँ के जो लोग हैं 80-85 साल की उम्र तक एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं कि बेड पकड़ ले, उठा नहीं जा रहा है ना, बीमारी पकड़ ली, बट वहाँ ऐसा नहीं है। कहाँ पर? जापान में ओकिनावा के अंदर। तो इसके ऊपर रिसर्च की गई कि वहाँ पर ऐसा क्यों है। तो मालूम ये हुआ कि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट हैं वो लोग, खुश रहने वाले हैं, और क्या है, सबसे ज़्यादा वो लोग स्ट्रेस नहीं है उनको। स्ट्रेस मतलब टेंशन फ्री हैं वो लोग। और इसके अलावा क्या है, उनकी लाइफ के अंदर उनकी लाइफ प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब वो कुछ ना कुछ हमेशा समाज को, लोगों को देते रहते हैं अपने आप से। आप अपनी कॉपी के ऊपर एक वो बनाइएगा आप इस तरह से बड़ा सा गोल, इसके हम करेंगे 4 पार्ट। ठीक है, अब ये जो हमने बात कही है आपसे कि वो बहुत हेल्दी हैं, बहुत खुश हैं, ज़्यादा उम्र तक जीते हैं, है ना, तो उसके पीछे कुछ वजह तो होगी ना। अब क्या वजह है? वजह वही है, क्या? इकिगाई, है ना। ये इकिगाई उनके लिए एक फॉर्मूले के तहत है। वो अपनी जिंदगी को वैल्यू बहुत देते हैं। वो ये समझते हैं, जो कि हमारे यहाँ शायद नहीं है, कि अगर हम दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं तो हमारा कुछ ना कुछ मकसद है। ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान, जो भी आप कह लें, सब एक ही हैं। बोले अगर हमें पैदा किया गया है तो हमारा कुछ ना कुछ मकसद है। उस मकसद को पहचानने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे अब तक सारी जो बात चली है वो यही चली है ना, गोल के ऊपर, लाइफ के ऊपर, मकसद के ऊपर। तो उसको जानने के लिए, किसको जानने के लिए? उस मकसद को, उस एम को जानने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इकिगाई का। ये फॉर्मूला है। इसमें 4 चीज़ें हैं, ये 4 पार्ट बने हुए हैं ना, 1 2 3 4। अब अपनी ज़िंदगी का एम, गोल सेट करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए वो अपने आप से 4 सवाल पूछते हैं, जो कि हमें आज पूछने हैं अपने आप से। हर इंसान, हर बच्चा पूछेगा। क्या? एम बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एम, कि हम क्या करें लाइफ में, हम अपना एम बनाने के लिए। अगर हमारा वो एम का जवाब इन 4 बातों में यस निकलता है, ठीक है,
तो फिर हमारी लाइफ का इकिगाई वही होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर वो बना लिया हमने तो हमारी लाइफ भी क्या होगी, स्ट्रेस फ्री होगी, टेंशन नहीं होगी उसके अंदर, हम भी ज़्यादा दिन जी पाएंगे खुशी के साथ में, और हम समाज को कुछ दे भी पाएंगे और हेल्दी भी होंगे। तो अगर मगर कब, जब हमने अपनी लाइफ का इकिगाई मालूम कर लिया। नंबर 1 पर हमें जिंदगी में वो करना चाहिए, हमारा एम, हमारा मकसद वो होना चाहिए जिसको हम पसंद करते हों। ठीक है, क्या लिखो यहां पर, व्हाट वी लाइक या लव, जो हमें पसंद हो, हमें अच्छा लगता हो, वो हमारा एम होना चाहिए। जैसे क्या कह सकते हैं, इंजीनियरिंग है मान लीजिए, या स्पोर्ट्स है, हम थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अभी जो बात की थी हमने कि विराट कोहली को देख करके हमें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है या हमें खुद से क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, दो अलग बातें हैं ना। अगर विराट कोहली से इंस्पायर हम नहीं हैं तो क्या हम तब भी क्रिकेट खेलते हैं, खेल सकते हैं? अगर विराट कोहली को के बिना भी अगर हमें क्रिकेट खेलना पसंद है तो हम उससे पसंद करते हैं या उसको हम मानते हैं। ठीक है, हमें वो चीज पसंद है खुद को। बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ आप, पूछो। ये मतलब हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, वो हमारे दिल से है। जैसे हम किसी प्लेयर को देखकर खेलना है तो मतलब उसको देख कर चाहत हो रही है, खुद से नहीं, मतलब खुद से नहीं है। राइट, दिस इज द पॉइंट बेटो, दिस इज द पॉइंट। अगर हम सिर्फ किसी को देख करके वो कर रहे हैं तो यहां पर लगेगा हमारा नो। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया इस, क्या नाम है तुम्हारा? रजा, ठीक है ना। अगर ये हमारा किसी को देख करके, अरे यार फलाने ने बड़े अच्छे कपड़े पहने, मैं ही पहन लूं, तो क्या वो दिखाना है, वो शोबाजी बोलते हैं ना, शो ऑफ कर रहा है, तो वो हमारे की गई नहीं है। वो हमें अपने मन से अच्छा हो, वो हमें खुद को अच्छा लगता हो, तब हमारा बनेगा वो। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ओके। लेकिन हाँ, इतना है, दूसरी बात इसके अंदर, तुम्हारी वाली बात के अंदर एक और बात है कि अगर वो हमें पसंद भी है और हम किसी को देख के अच्छा लग रहा है, तो फिर हमारे लिए वो शख्स, जो विराट कोहली हो, कोई भी हो चाहे, वो इंस्पिरेशन काम कर सकता है। लेकिन वो दोनों जगह यस होना चाहिए। नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे क्या है कि वो जो काम आप करना चाह रहे हो लाइफ के अंदर, अपनी जो आप एम बना रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे डॉक्टर का हो, क्या उसको दुनिया भी पसंद करती है या दुनिया को भी उसकी जरूरत है? क्या है? व्हाट पीपल, लोग लाइक इट, क्या लिखो नंबर 2 पे, क्या दुनिया भी उसको पसंद करती है या दुनिया को भी उसकी जरूरत है? ये दोनों बातें लिखना। क्या दुनिया को भी उसकी जरूरत है हमारे अलावा? क्या दुनिया भी उसको पसंद करती है? अब फिर आ जाओ एग्जाम्पल के ऊपर। क्रिकेट खेलना विराट कोहली को पसंद है। अब नंबर 2 पे आ जाओ, क्या दुनिया को पसंद है? तो जरूरत भी है उसको। क्लियर बात है? नंबर 3 पे क्या आता है? जो आपका एम है, जो आपका गोल है, जो आप करना चाहते हो, क्या आप उससे कुछ पैसे कमा सकते हो या नहीं? व्हाट यू कैन पेड, क्या आप उससे कुछ अर्निंग भी कर सकते हो कि नहीं हो? समझ में आ रही है बात? क्या फिर वहीं आ जाऊं, विराट कोहली है, उसको पसंद भी है, दुनिया पसंद कर रही है उसको, क्रिकेट को, और उसके बदले उसको बहुत सारे पैसे ही मिलते हैं, तो तीनों जगह क्या हो गया? यस। इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा मन से सुनना, बहुत काम की बात है। अब एक इंसान ऐसा है कि उसको क्रिकेट खेलना अच्छा तो लगता है, ठीक है, लेकिन उसको उससे पैसे नहीं मिल रहे, कमाई
नहीं हो रहा है, तो ये उसका इकिगाई नहीं होगा। अब उसको जरूरत क्या पड़ेगी कि वो अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करे, कोई एकेडमी ज्वाइन करे, कहीं कोचिंग ले, तब कहीं जाकर के अपने आप को वहां लेकर के आ सकता है कि उसको पैसे मिलने शुरू हो जाएं। अगर वो यहां तक पहुंच गया तो उसका इकिगाई बन जाएगा, नहीं पहुंच पाया तो नहीं होगा। चौथा लास्ट पॉइंट क्या है, क्या वो उस स्किल में अच्छा है कि नहीं है, गुड एट दिस स्किल। क्लियर? क्या मतलब हुआ? फिर आ जाओ कहां, विराट कोहली के ऊपर। क्या विराट कोहली जो है अच्छा क्रिकेटर है कि नहीं है? अच्छा है। तो क्या हुआ, विराट कोहली का इकिगाई क्या होगा, क्रिकेट। लेकिन विराट कोहली का है, वो हमारा है कि नहीं है? हमारा है कि नहीं है? हमारा बन सकता, अगर नहीं है तो बनाना है उसको, अगर नहीं है तो बनाना है। तो ये चारों सवालों के जवाब जब यस में हो जाएंगे तो वो हमारा इकिगाई बनेगा। अगर कहीं पर भी वो नो में है तो वो हमारा इकिगाई नहीं होगा। अगर हम उस तरफ जाएंगे भी तो हम परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, मन नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, ये कोई टीचर है, ठीक है। अब टीचर की जरूरत दुनिया को है कि नहीं है? है। अब टीचर, टीचिंग के पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। 2 यस हो गए। अब क्या हुआ कि इन दोनों में से कोई सा भी देख लो आप, कि उसको जो है वो पढ़ाने में अच्छा नहीं है, पढ़ाने में अच्छा नहीं है, और ना ही उसको वो पसंद है। तो अगर इस कंडीशन में है तो उसका इकिगाई ये नहीं होगा। टीचिंग का इकिगाई होने के लिए ये दोनों का भी यस होना जरूरी है कि वो टीचर बनना पसंद करता हो और अच्छा टीचर भी हो, तब उसका बन जाएगा। बात क्लियर है? अब्दुल कलाम साहब थे, अब्दुल कलाम साहब का इकिगाई क्या हो सकता है? साइंस। कौन थे वो? सबसे पहले साइंटिस्ट ही थे, बाकी सब बाद में थे, वो राष्ट्रपति बाद में बने। अब कलाम साहब किसको पसंद करते थे? साइंस को। जब से होश संभाला साइंस में लगे रहे वो, ठीक है। अब बताओ उन्होंने जो जो किया, ठीक है। अब कलाम साहब ने जो जो इन्वेंशन किए, जो जो इन्वेंशन समझते हो आविष्कार, वो उसकी हमें जरूरत थी कि नहीं? दुनिया को जरूरत थी कि नहीं थी? तो ये दोनों यस हो गए यहां पर, ठीक है। नंबर 3 पर कि क्या कलाम साहब को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जो वो काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, इन्वेंशन कर रहे थे, उसके बदले में क्या उनको कुछ मिलता था? यस, उनको सैलरी मिलती थी। और भी कहने का मतलब ये है कि जो आपका इकिगाई है, जो आपका एम है, वो तभी सक्सेस हो सकता है जब आपको उसके बदले कम से कम इतना मिले कि आप जिंदगी अपनी गुजार सको, कहीं और आपको दिक्कत ना हो। तो उनको मिलती थी यहां पर। नंबर 4 पर क्या आया? क्या उस स्किल में वो अच्छे थे? डेफिनेटली थे, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट थे, दुनिया के अंदर नाम पैदा हुआ। तो इसलिए उनका इकिगाई क्या हुआ? साइंस को पढ़ना, साइंटिस्ट बनना। बट ये किसका हुआ? कलाम साहब का। क्या हमारा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम ये चारों यस कर लें। हम उसको पसंद भी करें, दुनिया पसंद करती है, हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हमें उससे पैसे मिल सकें, जॉब के रूप में, सैलरी के रूप में, और हम उसके अंदर हल्के हल्के अपने आप को अच्छा बनाते रहें। बात समझ में आ गई? अब इस फॉर्मूले के ऊपर आप हर प्रोफेशन को रख करके सोच सकते हो, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे कलेक्टर है, आईएएस है, कंटेंट राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, सिंगर है, डांसर है, कुछ भी है, मगर इन चारों चीजों का यस आपको वहां से मिलना चाहिए, तब वो आपकी लाइफ का इकिगाई बनेगा। और इकिगाई बनने का मतलब ये है कि आप उसे करने के बाद उसको एंजॉय भी करेंगे,
उससे खुश भी रहेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी, आपका मन भी लगेगा और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आई होप कि आपको हर बात समझ में आई होगी। अब अगर किसी को कोई भी सवाल जहन में आ रहा है, किसी भी तरह का, इकिगाई का हो, कोई भी हो, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा अटेंड करके सेशन? ओके, कुछ सीखने को मिला? कुछ नया सीखने को मिला? और आज के सेशन के बाद आप अपनी अपनी लाइफ का गोल बिल्कुल सेट कर पाओगे, चाहे भले आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर कर पाओगे। ठीक है, सोच के करना, समझ के करना, चाहे बदलते रहना, मगर फाइनल जरूर कर लेना। ठीक है।